हो चुकी है और सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है गाइस। ये वाली आज मैंने ये नाइट में लगाई थी, नाइट में मतलब शाम को लगाई थी। ये वाली बिंदी का आज मुझे ये ना मुझे ये देखिए ये वाला उसमें मिल गया था। रील निकाली थी ना मैंने डब्बे में से, रील उधर रखी हुई है। मेरा एक डब्बा, रील का डब्बा, गोल वाली बिंदी। और मेरी ये वाली बिंदी मेरे को है ना पार्लर पे भी मेरे को बोला, कई लोगों ने बोला कि आप ये वाली बिंदी लेकर आओ। ये अंडे वाले शेप की बोलते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह हो चुकी है और मैं उठी थी 4 बजे, मेरी आँख खुल गई थी। और ये देखिए मैं मतलब लव के पापा, लव ये तो चले गए थे ठीक हो, क्योंकि बच्चे है ना सुरभि तो वहीं पर ही है मेरे भांजे के घर। और लव अपने पापा के साथ मतलब रहता है वहाँ पे। फिर दोपहर में आ जाता है, फिर चला जाता है मतलब अभी। और अभी मॉर्निंग में भी वो चला गया है। और मैं बताऊँ अभी मेरे माइंड में है कुछ हो पाता है। लव के पापा जाने का है, मंदिर जाने का है। आज मंडे है गाइस, मैं आपको बताऊँ तो माता के मंदिर जाने के लिए है। अब देखो लव के पापा की क्या मर्ज़ी है, पता नहीं। उनका मूड होता है तभी मतलब मन होता है। तो बस अब सुबह की वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर दी है, फ्री हो जाती है ना एडिटिंग से, तो फिर दिन भर माइंड फ्री रहता है। बस अब ये बेडशीट वगैरह चढ़ाऊँगी, जितने भी ये मशीन रखी है ना यहाँ पर, इसको रखूँगी उसकी जगह। फिर बेडशीट, झाड़ू पोछा सब कुछ स्टार्ट करूँगी। बस 6 बजे का टाइम हो रहा है। अभी नल नल है ना 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। बस ये जल्दी सुबह उठ जाओ 4 बजे। और सबसे बड़ी बात ये है कि दिन में आप अगर लगातार काम करते रहते हैं ना, आप जैसे कि आराम नहीं करते, काम लगे रहो, तो फिर रात में नींद आपको बढ़िया आती है। तो मेरा तो ये रहता है कि दिन में लगी रहती ना और ये लोग चले जाते हैं तो फिर मैं तो सो जाती हूँ। तो देखिए सुबह सुबह आलस आ रहा है, तो पूजा भी करनी है, मंदिर की क्लीनिंग करनी है, टाइम लग जाएगा। सोच रही हूँ 7 बजे तक सारा काम हो जाए। तो चलिए बातें करने बैठ जाओ तो फिर बातें ख़त्म नहीं होती है। कपड़ों की तह बनानी है, वही सारा काम अपना रोज का, वही क्या यार कहानी रोज की है ना। चलिए तो यहाँ पे गाइस अभी तो मुझे पता ही नहीं था कि लव के पापा का फ़ोन अभी आएगा। तो अभी तो मुझे पता ही नहीं था। मैं सोच रही थी क्योंकि मुझे जाना है, मंदिर जाना है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग है ना 2 साल पहले की माता की पोशाक मेरे पास रखी हुई हैं। तो मेरे माइंड में था, कल था बैसाख चल रहा है गाइस। तो ये मेरा माइंड में ये था कि बैसाख के महीने में ना जो माता पे मेरे को पोशाक चढ़ानी है, बताऊँ 2 साल पहले मैंने बनाई थी पोशाक, तो वो अभी रखी हुई हैं। जा नहीं पाई थी क्योंकि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद फिर पापा जी मतलब नहीं थे, तो फिर उसके बाद तो लव के पापा का मन ही नहीं हुआ था जाने के लिए। कई बार हम लोगों ने मैंने ही सोचा कि जाना है, लेकिन लव के पापा की तरफ से मना हो जाती तो फिर जाने का नहीं हो पाता। तो माता की मेरे पास पोशाक रखी हुई थी और मेरे मन में यही था, मैं आपको बता दूं कि माता की पोशाक चढ़ जाए, जब बन गई हैं तो माता पे पोशाक पहना दी जाए माता पे। तो मुझे जाना था, बरखीर वाली माता पे जाना था। अब यहाँ पे है ना, मैं आपको बता दूं कि लव के पापा नाइट में तो मना कर दी थी उन्होंने कि मेरे से मत मतलब ज़बरदस्ती बोला करो, उन्होंने ऐसे बोल दिया था। और उसके बाद गाइज़ मैं बताऊँ, फिर मैंने कुछ नहीं कही। यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि ये किचन में तो मैंने पोछा लगा दिया है और पूरी स्लैब वगैरह साफ़ कर दी। इस टाइम तक फ्रेश वगैरह सब हो गया, होके आ गई थी। उसके बाद है ना मैंने पार्लर का भी मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था। नल आ चुके थे। यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, मतलब चाय बना ली थी। मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, मतलब 1 कप ये समझो एक्स्ट्रा मैं बना के रखती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि मैं चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और इसी बीच में फिर लव के पापा का भी फ़ोन आ जाएगा
कि जाना है। यहाँ पे ये देखिए मेरी चाय बन गई है, लेकिन मैं इसे फिर दूसरे ग्लास में करके रख देती हूँ। मैं मतलब लेती मैं एक कप ही चाय लेती हूँ और एक कप चाय मतलब उठा के रख देती हूँ कोई भी, जैसे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं बना के रखती हूँ, मेरे को शुरू से आदत है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने चाय बनाई, तुरंत कभी ना कोई आ ही जाता है, तो फिर आपको अपनी देनी पड़ती है, फिर आपको दोबारा से बनानी पड़ती है। तो मैं शुरू से ही मेरे को आदत थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के चलो, क्या मालूम किसके नसीब की हो। अगर नहीं कोई आता है तो फिर ये भी रहता है ना कि मैं उसको फिर बाद में गर्म करके पी लेती हूँ, मैं पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। और इसी बीच में मैं आपको बताऊं कि लबके पापा का फ़ोन आ गया था कि मंदिर चलना है, तू चल। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, मैं क्या बताऊंगा आपको गाइस। मैंने चाय बस पी ली थी, उसके बाद फिर क्या था, तुरंत मैं इस कमरे का भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था और फिर मैं नहा कर आ गई थी। वो तो बोल रही थी तू रीको में ही नहा लियो, वहीं पर जो भी तुझे पहनने कपड़े बोले चलिए। मैंने कहा नहीं, मेरे को यहीं पर ही नहाना है, क्योंकि मुझे अपनी कुलमाता पे प्रसाद चढ़ा के ही जाऊंगी मैं, मंदिर जाऊंगी। तो यहाँ पे गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं, और ये जो मैंने कल आपको साड़ी दिखाई थी ना, ये वाली साड़ी माता रानी ने मुझे पहना दी है। और मैं जा रही हूँ बरखीरे, जा रही हूँ माता के मंदिर जा रही हूँ। तो माता का बुलावा आ गया है। ठाकुर जी का मंदिर वगैरह कुछ साफ़ नहीं किया गाइस, में तो टाइम ही नहीं मिला। ठाकुर जी को नहला दिया, अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आ गई हूँ, पूजा करके आई हूँ, क्योंकि सबसे पहले अपनी कुल माता की पूजा करती हूँ मैं। और ठाकुर जी को नहला दिया है, और अब मिलेंगे आपसे, रास्ते में मिलेंगे, लपसुर भी आ जाएंगे वहीं पे। तो चलिए गाइस, मैं चल रही हूँ लपके पापा, चलो। हम लोग आ चुके हैं रीको में। मैं आपको 2 दिन से दिख नहीं रहा होऊंगा। 2 दिन से दिख नहीं रहा था, बोले भैया के यहाँ थी, भाभी के पास थी अपनी। वापस जाऊँगा, फिर वापस जाएगी, जाओ। हम भी नहीं बोल रहे इससे, क्योंकि है ना इसको छोटी जरूरी है, जो आई है ना लाली, उसके साथ मैंने खेलने का इसको मौका मिला है। जी छोटी सी खेल। अभी मम्मी नानी गाइस बस, लव सुरभि तो ना लिए हैं, सुरभि तो वहीं से नहा के आई थी ना। मैं तो सबसे पहले नहला देते हैं, बात तुम खुद जाओ हैं नाले। यहाँ पे लव सुरभि दोनों नहा ली थे। वो लव है ना सुरभि को लेके आ गया था, मतलब मेरे भांजे के घर से, और लब के पापा तो मेरे को ले आए थे। और यहाँ पे मम्मी से मतलब बोल रहे थे लब के पापा, पहले मुझे पता नहीं था कि मम्मी जाएंगी। फिर लब के पापा ने लास्ट में मम्मी से बोला कि मम्मी तुम भी चलो। तो फिर मम्मी फटाफट से नहाई थी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का ही तो टाइम था, 7, सवा 7, 8 का टाइम होगा गाइज, मैं आपको बता दूँ। तो फिर यहाँ पे मम्मी भी हमारे साथ गई थी गाइज। और मतलब इतनी खुशी हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ कि माता ने। और ये देखिए मैंने कानों में मतलब निकाल दिए थे कानों में से, तो वही मैं कर रही थी। तो गाइस ये हमारे रीको की साइड का नज़ारा है। देखो गाने कैसे चलते हैं। कल मैंने और यहाँ पे लबके पापा ने मतलब जो टायर वगैरह है उसमें हवा वरा डलवाई थी, और उसके बाद हम निकल आए थे मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे गाइस मतलब माता का मंदिर है ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे कई गांव पड़ते हैं, बरखेरा गांव है, वहाँ पे माता का मंदिर है गाइस। और बस माता के मंदिर जा रहे हैं। वैसे हम आपको है ना पहले भी लेके गए हैं, बहुत पहले लेके गए हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 साल पहले लेके गए होंगे हम आपको। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता होगी गाइस। तो मैं आपको पहली बार तो नहीं आए हम गए भैया के पास, हम आपको भी लेकर आए, लेकिन कई बार आए हम लोग। अब दादू के बाद से हम पहली बार आए हैं। नहीं दादी, नहीं दादी, हाँ नहीं दादू के बाद से कह रही हूँ। और गाइज माता की पोशाक प्रसाद जो माता के लिए लिया था हमने, वो आपको कुछ भी नहीं दिखा पाए, क्योंकि उतना ध्यान भी नहीं रहा था, मैं आपको बता दूं। और ना ही उतना मतलब समय मिला था, क्योंकि एकदम जल्दबाजी में हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी, सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो हम मंदिर तो माँ ने बुला ही लिया। और यहाँ पे ये देखिए गाइज, और आपको पता है ये हकीकत बात है कि जहाँ पे
जैसे कि जिस जगह भगवान का मंदिर होता है वहाँ के जो रास्ते होते हैं ना वो थोड़े कठिन होते हैं। अब जैसे कि माता का मंदिर है ना बरखेड़ा गांव में, तो गांव से काफ़ी दूर जाकर है। और अब तो काफ़ी ये सड़क वगैरह मतलब ठीक हो गई हैं, लेकिन काफ़ी कच्ची सड़क। माता के मंदिर पहुंच गए थे और सबसे पहले धरती माँ को मतलब छुआ था, उनकी धूल माथे से लगा ली थी। और ये देखिए, और पूजा वगैरह हमारी सब हो चुकी थी गाइज़। और मैं बताऊँ इस मतलब जब पूजा हुई थी मंदिर की अंदर की कोई भी हमने क्लिप नहीं बनाई थी। और बस माता की पूजा हमने बहुत अच्छी तरह से करी थी। तो मम्मी आ गई, आ जाओ। लव के पापा कार रखते हैं गाइस, आ जाओ दर्शन करने मैया के द्वारा। ये देखिए गाइस माता का मंदिर करके मंदिर है। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, शता सुमन मेरा पति जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों तुम्हें तू ही मेरा कृष्णा 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 मेरा जय तुम। और यहाँ पे जो भोलेनाथ के मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर, बजरंगी बाबा के मंदिर की सारी क्लिप बनाई थी मैंने। गई राधा प्यारी का नाम बरसाने में आई गई ओ भुलाई गई प्यारी भुलाई गई। ये दाऊ जी का मंदिर है, जो मेरे प्रभु जी ये दाऊ जी का मंदिर है, देखो। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ दर्शन कर लिए थे माता के मंदिर की मैंने क्लिप नहीं बनाई थी, और बाकी मैंने सभी मंदिर की बनाई थी। और उसके बाद फिर लब के पापा में ले गए थे जो यहीं से दूसरा गांव लग जाता है, वहाँ पर भी माता का मंदिर है। तो लब के पापा मतलब वहाँ पे फिर हमें ले गए थे कि आगे चलो मैं तुम्हें माता के दर्शन करा के लाता हूँ। तो यहाँ पर भी गाइज हम आते हैं, ये भी बेलोनी गाँव है, तो यहाँ पर भी माता का मंदिर है। कहने का मतलब ये है कि आज का व्लॉग आपको है ना पूरा माता के मंदिर का व्लॉग होगा गाइज। और गाइज मैं बताऊँगी रास्ता, ये गांव है ना इतना खूबसूरत गांव लगा था। यहाँ पे ये कुछ बन रहा है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको तो पता होगी, मतलब जहाँ पे ये जो लोग ये रहते हैं और मेरी वीडियो को अगर वो लोग देख रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बन रहा है पता नहीं, लेकिन गांव के बीच मतलब जगह में बन रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा, कुछ बन रहा होगा, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। ये देखिए, और आगे की क्लिप है ना कल के व्लॉग में ऐड करूँगी। तो जहाँ हम जा रहे हैं गाइस, पता हम बरखेड़े वाली मैया के दर्शन करके आ चुके थे, फिर दूसरे मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे बेलोने गांव है, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं, लबके ले जा रहे हैं। मम्मी ने बोला कि नहीं चलो यहाँ पे भी दर्शन करके आते हैं। तो जब भी हम आते हैं ना बरखेड़े वाली माता के मंदिर तो यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए दूर से ही लब ने बनाया था, तो यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए थे। आगे के क्लिप मतलब आगे क्लिप है ना कल के ब्लॉग में ऐड करूँगी गाइस। और जो ईश्वर के प्रति भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, यहाँ पे गणपति महाराज का मंदिर है, उनको तो गाइस मैं बताऊँ मेरी वीडियो पसंद आएंगी और आती होंगी, क्योंकि मेरा तो है गाइस, मैं आपको बता दूँगी जिनमें मेरी आस्था होती है फिर मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी हो। फिर तो गाइस एक बार जब हम किसी को मानते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये गुरु महाराज है। तो आगे कल बताऊँगी मैं आपको। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।